ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखिए, समयसार ग्रंथाधिराज निर्जरा अधिकार 220, 21, 22 और 23 चार गाथाओं की चर्चा पूर्व के स्वाध्याय सत्र में हम आप लोगों ने की है, जिसमें शंख का उदाहरण देकर के सचित, अचित और मिश्र पदार्थों को भोगते हुए भी शंख के श्वेत पने को कोई भी कृष्ण पने में अन्य वर्ण के रूप में पलट नहीं सकते हैं। लेकिन स्वयं शंख यदि अपने श्वेत पने को त्याग करके, छोड़ करके, अर्थात अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव के रूप में, विपरीत भाव के रूप में यदि परिणमना चाहेगा तो वह परिणम सकता है। ये दृष्टांत के पक्ष में बात थी। अब सिद्धांत के इस संदर्भ में बात की कि ज्ञानी जीव सचित, अचित और मिश्र किसी भी प्रकार के उदयाधीन प्रसंगों में भोगता भी होवे, तब भी वे भोग सामग्री ज्ञानी को विभाव के रूप में परिणमा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मतलब ज्ञानी के ज्ञानमय परिणमन को अज्ञान के रूप में विश्व की कोई वस्तु पलटा नहीं सकती है। लेकिन ज्ञानी ज्ञान में स्वाभाविक परिणमन का त्याग करके यदि वैभाविक विशेष भाव के रूप में, विकार के रूप में यदि वह परिणमता है, तो ये उसकी खुद की अपनी उपादान की योग्यता है, निमित्तों का उसमें कोई भी दोष नहीं है। तो इस प्रकार से प्रकरण चार गाथाओं में समझाया। तो उस संदर्भ में ही ये बात 151 नंबर के कलश में चल रही है। उक्त कथन का मर्म समझे बिना उसे ही आधार बना करके भोगों में रत रहने वाले लोगों को सावधान करने की भावना से आचार्य अमृतचंद्र उक्त गाथाओं की टीका लिखने के उपरांत यह एक छंद लिखते हैं, जिसमें छल ग्रहण करके कोई जीव यद्वा तद्वा विषय भोगों आदि में एक निश्चयभासी वृत्ति जैसे धारण करके प्रवृत्ति यदि करता है तो वह दुर्भुक्त हैं, वो पाप का भोगी हैं और उसे बंद हुए बिना नहीं रहेगा और अपने ज्ञान स्वभाव का त्याग उसे हो ही जाएगा। इसलिए वह निश्चयाभासी स्वेच्छाचारी हैं, कामाचारी हैं। तो उसे यहाँ समझाते हुए कह रहे हैं कि भाई, तू ज्ञान में परिणमन करता है, कर सकता है, तो अपने ज्ञान में, स्वभाव में ज्ञान में परिणमन करते हुए अपने ही स्वरूप और स्वभाव में तू स्थिर रहे, वहीं प्रतिष्ठापित रहे। तुझे अपने स्वभाव में से छूट करके अन्यत्र उपयोग को भ्रमाना ये तेरे लिए शोभास्पद नहीं है। तुझे नियम से बंद ही होगा और बंद ही होगा। देखें, हम आप लोग पढ़ते हैं 151 नंबर का कलश। ज्ञानिन कर्मनु जातु कर्तृमुचितं किंचित् तथाप्युच्यते भुङ्क्षे हन्तन जातु मे यदि परं दुर्भुक्तये वासि भो बन्धः स्यादुपभोगतो यदि न तत् किं कामचारोऽस्तु ते ज्ञानं सन्वसबन्धमेष परथा स्वस्यापराधात् ध्रुवम्। कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, फिर भी भोगासक्त जो दुर्भुक्त ही वे जानिए। हो भोगने से बंधना, पर भोगने के भाव से तो बंध है बस इसलिए निज आत्मा में रत रहो। देखिए, कितना अर्थपूर्ण सांगोपांग श्लोक है
अमृत चंद्राचार्य देव का यह श्लोक है। समझदार ज्ञानी है, मार्ग में बढ़ने वाला मार्गारोही ज्ञानी है। उस समझदार ज्ञानी को ही समझाया जा रहा है कि भाई किसी भी प्रकार का कर्म करना मतलब अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से च्युत होकर कर्ता भोक्ता बुद्धि के रूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व के पोषण रूप पर द्रव्यों में परिणमन करना, ये कर्म करना ज्ञानियों को कदाचित भी कभी भी किसी भी प्रकार से उचित हो सकता नहीं है। औचित्य क्या है और अनौचित्य क्या है? स्वरूप में ही बने रहना ये औचित्य है, और स्वरूप से च्युत होकर अन्यत्र उपयोग को भमाना ये अनौचित्य हैं, अनुपयोगी हैं, अहितकारक हैं। ये ज्ञानी के लिए समझाया जा रहा है। मतलब यद्वा तद्वा आचरण से ज्ञानी को सावधान कर रहे हैं। और यदि तू ये कहता है फिर भी भोगासक्त हैं, करना तो नहीं चाहिए अन्य किसी भी प्रकार का परिणमन, फिर भी भोगों में तो यदि मशगूल हैं, आसक्त हैं, तो याद रखना दुर्भुक्त ही वे जानिए, सचमुच में वह पाप का भोगी हैं, अपराधी हैं और वह दंड का पात्र हैं। दुष्ट बुद्धि वाला वह दुर्भुक्त ही जानिए। क्यों? क्योंकि हो भोगने से बंध ना, भोगने मात्र से, भोगने की क्रिया मात्र से बंध नहीं है। बंध से यहाँ तात्पर्य अनंत संसार संबंधी बंध, ये भोगने मात्र से नहीं है बल्कि भोगने के भाव से, भोगने की वासना से, जिसमें श्रद्धा की भूल गर्भित है, अंतर्गर्भित है, एकत्व और ममत्व बुद्धि जिसमें अंतर्गर्भित है, अथवा यूँ कहें चारित्र मात्र का राग रूप दोष उसमें गर्भित नहीं है, बल्कि श्रद्धा संबंधी, भावभासन की विपरीतता संबंधी, मिथ्यात्व संबंधी भूल भी, दोष भी उसमें अंतर्गर्भित हैं। कहने का तात्पर्य दर्शन मोहनी संबंधी भूल प्लस चारित्र मोहनी संबंधी भूल, ये दोनों मिलकर के ज्ञानी के ज्ञान पने को नष्ट करते हैं और अज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ज्ञानी को अपने ज्ञान में परिणमन को छोड़ करके अन्य विषय भोगों आदि में एकत्व ममत्व बुद्धिपूर्वक परिणमन करना ही नहीं चाहिए। तो बंद हैं बस इसलिए। देखिए कितनी सुंदर प्रेरणा है। भाई तू अपने स्वरूप और स्वभाव को छोड़कर कहीं भी परिणमन करेगा, वो चाहे श्रद्धा संबंधी दोष के रूप में हो, चाहे चारित्र संबंधी दोष के रूप में हो, वह अस्थिरता संबंधी हो, चाहे वो दर्शन मोहनी संबंधी हो, वह तुझे बंद ही कराएगा। इसलिए भला तो इसी में है कि तू निज आत्मा में रत रहो। ज्ञानमयी आत्म तुझे जग से क्या काम, ज्ञानमयी आत्म तुझे जग से क्या काम, मोक्ष तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम, मोक्ष तेरी मंजिल है ध्रुव तेरा धाम। हे ज्ञानमयी आत्मन, तुझे सच में अपने ज्ञान स्वभाव से अन्यत्र किसी भी प्रयोजन से तुझे भटकना नहीं चाहिए, अन्यथा तुझे व्यभिचार का दोष आए बिना, लगे बिना नहीं रहेगा। इसलिए तू आत्मा है, आत्मा बन और आत्म स्वभाव में ही बने रहे। इस प्रकार की पावन प्रेरणा इस कलश में दे रहे हैं। आगे हम आप लोग इसका सामान्य अर्थ भी देखेंगे, बनारसीदास जी के अन्य विशेष काव्य भी देखेंगे, पूज्य गुरुदेव श्री के हृदय में इस कलश से संबंधित क्या भाव हैं इसकी भी हम आप लोग चर्चा करेंगे। खास करके जयचंद जी छावड़ा साहिब के भावार्थ के आधार से भी हम आप लोग देखेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। हे ज्ञानी, तुझे कभी भी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। कर्म से मतलब यहाँ अनंतानुबंधी कर्तृत्व बुद्धि से है। फिर भी यदि तू यह कहे कि परद्रव्य मेरा है ही नहीं और मैं उसे भोगता हूँ, देखिए ये स्वच्छंदता, ये स्वैराचारी वृत्ति है। परद्रव्य तो मेरा है ही नहीं, फिर भी मैं उसे भोगता हूँ। जब तेरा वो है ही नहीं
तो तुझे उसे भोगने का कोई अधिकार नहीं है। न्याय तो ये कहता है, तो तू दुर्भुक्त ही है। यदि तू भोगता है तो मतलब भोग बुद्धि रखता है, भोक्तृत्व की वासना रखता है, तो ये दुर्भुक्त हैं। और यह महाखेद की बात है। महाखेद के मतलब बड़े दुख की बात है। अरे रे, तू ज्ञाता है फिर भी तू भोक्तापने को अपना करके परद्रव्यों के भोगने में, संसार शरीर और भोगने में तू लगा है। ये बहुत बड़े खेद की बात है, दुख की बात है। यदि तू कहें कि सिद्धांत में तो कहा है कि परद्रव्य के भोग से बंध नहीं होता, यहाँ समझ लीजिए कि जैसे क्रिया से दुख नहीं होता, बंध नहीं होता, परद्रव्यों के भोगने मात्र से नहीं होता। इन बातों को सुन सुन करके कोई ऐसा कुतर्क देवे अपने खोटे अभिप्राय के पोषण के लिए, तो कहते हैं कि सिद्धांत में कहा है कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता, इसलिए तो मैं भोगता हूँ। तो क्या तू भोगने की इच्छा वाला है? काम चारोस्ति, ये लिखा है कलश में। क्या तू भोगने की इच्छा वाला है? ज्ञानी को तो भोगने की इच्छा नहीं होती है, ज्ञानी तो ज्ञाता होता है। तो ज्ञाता ज्ञाता के रूप में ही रहे, भोक्ता के रूप में न हो। बस यही इस प्रकरण की मूल प्रेरणा है। अरे भाई, तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर। देखिए, ज्ञानम सन वस, अपने ज्ञायक स्वभाव भाव में तू ज्ञायक के रूप में होकर के उसी में निवास कर। अन्यथा यदि भोगने की इच्छा करेगा, देखिए मतलब सहज ज्ञाता दृष्टापने का घात करके यह भोगने की इच्छा यदि करेगा, इसमें इंक्लूड है भोगने की इच्छा में करने की भी इच्छा। क्योंकि जो जो भोक्तापने का सेवन करता है वह कर्तापने का सेवन करता है। जहाँ कर्ता बुद्धि होती है वहाँ भोक्ता बुद्धि भी नियम से होती हैं। बिना कर्ता बुद्धि के भोक्ता बुद्धि हो नहीं सकती हैं। और कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि यदि नहीं है तो केवल वह ज्ञाता ही होता है। तो कर्ता प्लस भोक्ता इज इक्वल टू अज्ञानी, कर्ता प्लस भोक्ता, कर्तृत्व प्लस भोक्तृत्व माइनस यदि हैं तो वह ज्ञानी है। इस प्रकार यहाँ समझाना चाहते हैं। जयचंद जी छावड़ा साहब ने एक बहुत सुंदर यहाँ बात लिखी है। देखें, हम आप लोग पढ़ते हैं, भावार्थ में है ये, जो समय सार के अंतर्गत लिखी है। ज्ञानी को कर्म करना ही उचित नहीं है यदि परद्रव्य जानकर भी, देखिए परद्रव्य जानकर भी, मतलब ये ज्ञान के ऊपर जोर दे रहे हैं। परद्रव्य जानकर भी, ये परद्रव्य हैं, ऐसा जान करके भी भोगे तो यह योग्य नहीं है। थोड़ी सी हम आप लोग बात 34वीं गाथा को याद करते हैं, जिसमें धोबी का उदाहरण दिया था। और कोई अन्य की किसी की चादर, अन्य की किसी के वस्त्र को लेकर के स्वयं ओढ़ के वह सो रहा होवे और वहाँ धोबी आ जाए या तो उस कपड़े का मालिक आ जाए और वो ये कहें कि देखो भाई, ये जो वस्त्र है वो तुम्हारा नहीं है, ये वस्त्र तो मेरा है, देखो इसमें मैंने चिन्ह भी बनाए रखे हैं। और ओढ़ के सोने वाले को ख्याल में भी आ जाए, हाँ बात तो सही है, यह वस्त्र तो मेरा नहीं है, यह वस्त्र किसी और का है। जिस समय यह जानने में आता है उसी समय वस्त्र संबंधी भोक्ता बुद्धि मिटनी चाहिए, त्याग बुद्धि सहज ही होनी चाहिए, उसकी हेयता भासनी चाहिए, उपादेयता नहीं रहनी चाहिए। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि परद्रव्य को परद्रव्य के रूप में तूने जाना तो फिर भी उसे तू यदि भोगता है तो ये योग्य नहीं है। परद्रव्य के भोक्ता को तो जगत में चोर कहा जाता है। वाह, कितनी बढ़िया बात कही। परद्रव्य के भोक्ता को तो, मतलब अज्ञान में भोक्ता की बात चल रही है, अन्यायी कहा जाता है, चोर कहा जाता है। और चोरी तो पाप है, अन्याय तो अनीति है। और ज्ञानी की भूमिका में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, किसी भी प्रकार के पाप के भाव नहीं होते हैं। अन्याय, अनीति और अपक्ष का वह त्यागी होता है। और जो उपभोग से बंध नहीं कहा सो तो ज्ञानी के इच्छा बिना ही पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए को भोगता है। देखिए, ये उदयाधीन परिस्थिति है, जिसे हम कह सकते हैं अशेष कर्म का भोग हैं, भोगना भी अवशेष हैं। इसलिए एक ही देह को धारण करके हम जाएंगे स्वरूप स्वदेश रे। ये श्रीमद जी के काव्य का ही, जो गुजराती काव्य हैं
उसका हिंदी अनुवाद था। मूल गुजराती में ऐसा है, अशेष कर्मनो भोग छे, भोगवू अवशेष रे, तेथी एक ज देहने धारीने, जासू स्वरूप स्वदेश रे। परम उदासीनता, परम विरक्त वृत्ति ज्ञानी के वर्तती हैं। असल में तो उदयजन्य भोगों को वह भोगता है कहा जाता है, लेकिन भोगने के जो विकल्प होते हैं, भोगने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया और उस परिणामों का वह केवल और केवल ज्ञाता होता है। क्योंकि 11वीं 12वीं गाथा में कहा गया है, वह जाना हुआ व्यवहार प्रयोजनवान है। वह चाहे शुभ रूप व्यवहार हो, चाहे अशुभ रूप व्यवहार हो, चाहे वो क्रिया रूप व्यवहार हो, चाहे वो विभाव भाव रूप व्यवहार हो। अरे निर्मल दर्शन ज्ञान और चारित्र की एक देश शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से जो साधक दशा भी उसे हैं, जो परिणमती हुई मोक्ष मार्ग की पर्याय हैं, वह साधक दशा, वह परिणमन भी असल में ज्ञानी को जाना हुआ प्रयोजन मात्र हैं। ज्ञानी तो अपनी ज्ञान की गुफा में विराजमान होते हैं। जैसे एक भजन की पंक्ति में कहें, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में, मुनिराज रहते हैं, जिन राज रहते हैं, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में। अरे ज्ञानी मतलब ज्ञान स्वभावी आत्मा की ज्ञानमय गुफा में तो मुनिराज रहा करते हैं, जिनेंद्र भगवान रहा करते हैं, आत्म साधक चलते फिरते संत रहा करते हैं, जिनका भव का अंत निकट में आया होता है और आत्मार्थी जीव उन्हें नमस्कार अनंत किया करते हैं। भव भव का अंत जिनका आया है, वे संत महात्मा परम आदर्श और परम आदरणीय होते हैं। वहाँ उसे बंध नहीं कहा। यदि यह स्वयं इच्छा से भोगे, इच्छा से मतलब यहाँ कोई चारित्र मोहनी संबंधी इच्छा की बात नहीं चल रही है। यहाँ श्रद्धा के घात रूप, मिथ्या श्रद्धा के रूप में, मम पने के रूप में, एकत्व बुद्धि के रूप में यदि इच्छा होती है और भोगता है, वह तो स्वयं अपराधी हुआ और तब उसे बंध क्यों नहीं हो। एक और बात, दोषी को दंड दिया जाता है, अपराधी को दंड दिया जाता है। सचमुच में यह अपने स्वरूप और स्वभाव का उल्लंघन करके, ज्ञाता पने का उल्लंघन करके, कर्ता और भोक्ता पने की जो लक्ष्मण रेखा है उसका उल्लंघन करके कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि में यह प्रवेश करता है, तो नियम से अपराधी हैं और उसे बंध क्यों नहीं होगा। इस कथन से एक और बात समझ में आती है, सम्यक तो होने के बाद भी यदि श्रद्धा में ज़रा सी भी ढिलास रहे, स्वरूप की दृष्टि छूटे, तो दृष्टि बाहर में तो जाएं, यहाँ तक कि सम्यक तो भी छूट जाए और वह न जाने कहाँ कहाँ भ्रमण करें। तो ये अप्रतिहत भाव के सामने, प्रतिहत मतलब छूटने वाली दशा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात समझाने के लिए प्रकरण कहा गया है। इसलिए हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। देखिए बहुत सुंदर और विवेचन है आगे। विगत कलश में जोर देकर यह कहा था, इससे पहले 150 नंबर में यह कहा था कि तू भोगों को भोग, ज्ञानी के लिए कहा था, बंध के भोग से, भोगों से क्यों डरता है। ये भोग तो जड़ की क्रिया है, परद्रव्य की क्रिया है और परद्रव्य की क्रिया के कारण जीव को बंध नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य अन्य द्रव्य की क्रिया करने में समर्थ ही नहीं है। इस बात को सुन करके यदि कोई निरर्गल, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, निरर्गल मतलब कोई बंधन नहीं, ऐसा निरर्गल निरंकुश होकर के भोगों में मग्न हो जाए, तो उसे सावधान करते हुए इस कलश में कहा गया है कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जिस अपेक्षा परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता, उस अपेक्षा तो कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता भोक्ता भी तो नहीं होता। अतः तुझे परद्रव्य को भोगने की भावना से विरक्त ही रहना चाहिए। ये इतनी सुंदर, इतनी मार्मिक बात यहाँ कही है। यदि यह बात परम सत्य है कि परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता, तो यह भी परम सत्य है कि भोगने की भावना से, इच्छा से, कामना से बंध होता ही है। दो बातें हैं।
परद्रव्य के उपभोग से बंद नहीं होता क्रिया मात्र से, लेकिन भोगने की भावना से, इच्छा से बंद हुए बिना नहीं रहता। ये दुतरफी बात यहाँ समझाई है। क्रिया की निरपेक्षता, परिणाम और अभिप्राय की यथार्थता यहाँ समझाई है। इसलिए अभिप्राय की शुद्धि बना करके अपने भावों की शुद्धि पर ज्ञानी को बराबर, साधक को टिकना चाहिए। अन्यथा अटकने के रास्ते बहुत होते हैं। पाने का, सिद्धि को साधने का रास्ता तो एक ही होता है, जिसे हम गुरुदेव श्री की भाषा में, गुजराती में कहें तो अटकवाना रस्ता घणा होय छे, पामवानो मार्ग, पामवानो पंथ तो एक ज होय छे। तो तू भोगों की भावना रखे, कामना रखें और स्वयं को निर्बंध माने, यह तो उचित नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। कुछ एक कलशों पहले ही एक कलश में आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। महाव्रतादि का पालन करे, गुप्ती समितियों का पालन करे और अपना मुंह फुला करके फिरता हुआ ये कहें अब हमें कभी भी बंद नहीं होता, हम तो सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि स्वयं अहम जातु बंधो न में स्यात्। इस कलश में ये बात कही गई थी कि भाई ऐसा नहीं है, तुझे भी बंद ही होगा। अतः अब तू भोगने की भावना से विरत हो और अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में निवास कर, उसी को जान, उसी का श्रद्धान कर और उसी का ध्यान कर। इससे ही तेरा कल्याण होगा। इस समग्र कथन से एक बात समझ में आती है। आचार्य मुनि भगवंतों ने, माँ जिनवाणी ने दर्शन मोहनी संबंधी मिथ्यात्व को हटाने के लिए जितनी जोर से प्रेरणा और उपदेश दिया है, उतनी ही प्रेरणा और उतने ही जोर से उपदेश दिया है चारित्र मोहनी संबंधी अस्थिरता जन्य दोष को भी टालने के लिए। क्योंकि दोष तो दोष होते हैं, मिथ्यात्व का अंश भी बुरा होता है, जहर तो जहर ही होता है, चाहे वो लीटरों में, किलो में, डब्बे भर भर के हुए, बैरल भर भर के हुए या एक बूंद हुए, जहर तो जहर ही होता है। अब देखिए, नाटक समय सार का थोड़ा सा आनंद लेते हैं। बनासीदास जी ने इस 151 नंबर के कलश का कितना सुंदर अनुवाद किया है, बहुत बढ़िया। इसमें डंडा भी मारा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी को। किन शब्दों में कहा है देखिए, जो लो ज्ञान को दोत तोलो नहीं बंद होत, भरते मिथ्यात्व तब नाना बंद होई है। ऐसो भेद सुनी के लग्यो तू विषय भोगनी सो, जोगनी सो उद्यम के रीति ते बिछोही है। सुनु भैया संत तू कहे में समकितवंत, यहू तो एकंत भगवंत को दिरोही है। वाह, यहू तो एकंत भगवंत को दिरोही है। अरे सुन भैया, तू एम कहे छे कि तू यदि ये कहता है कि मैं समकितवंत हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, तो ये एकांत रूप से मतलब सर्वथा तू वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से बाहर है और भगवंत के वीतरागी मार्ग का तू द्रोही है, विद्रोही है, तो अपराधी है। विशेषों विमुख होई अनुभव दशा अरोही, मुख सुख टोही तो ही ऐसी मति सोही है। वाह, विशेषों विमुख होई, विषय सुख से विमुख होकर अनुभव दशा आरोही, अनुभव दशा का आरोहण करके मोक्ष सुख टोही तो ही ऐसी मति सोही है। तो मोक्ष सुख को ढूंढ निकाल, अपने आत्म सुख को ढूंढ निकाल और उसी में तू लगा रहे, तो ही ऐसी मति सोही है, तो ही तेरी मति शोभा देती है। तेरी ज्ञान की शोभा, तेरी समझदारी उसी में है। तो सुख के मार्ग को, आत्म पंथ को ढूंढ और उसी में तू लगा रहे। अरे भाई, जब तक सम्यक ज्ञान प्रकाशमान रहता है तब तक बंद नहीं होता, और जब मिथ्यात्व दशा वर्तती है तब अनेक प्रकार का कर्म बंद होता है। देखिए, इसमें एक सावधानी की बात, ऐसा नहीं समझना कि हमें मार्ग मिल गया मतलब अब हम मानो पा ही गए, अब हमें सिद्धि हो ही गई,
परिणामों का कोई भरोसा नहीं है, उदय का कोई भरोसा नहीं है, अरे श्रद्धा का कोई भरोसा नहीं है। श्रद्धा कभी भी मचक खा जावे और सम्यक श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा में पलट जावे। इसलिए हमेशा दर्शन विशुद्धि हमारी बनी रहनी चाहिए और चारित्र शुद्धि निरंतर हमारी वृद्धिंगत होती रहनी चाहिए, जिसे यहाँ निर्जरा अधिकार कहा है। अरे भाई, जब तक सम्यक ज्ञान प्रकाशमान रहता है तब तक बंद नहीं होता, और जब मिथ्यात्व दशा वर्तती हैं तब अनेक प्रकार का कर्म बंद होता है। रहस्य की इस बात को सुनकर भी तू विषय भोगों में लग गया है। वाह! रहस्य की इस बात को सुनकर भी यदि तू विषय भोगों में लग गया है और तब त्याग संयम के प्रयत्न से बिछुड़ गया है, ऐसी स्थिति देखकर संत कहते हैं कि हे भाई मेरी बात सुन। क्या? अरे भाई, ऐसी स्थिति होने पर तू कहता है कि मैं सम्यक दर्शन से संपन्न हूँ। देखिए, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंध नहीं होता है। तेरी यह मान्यता तो एकांत है, सर्वता है, और भगवान के प्रति विद्रोह का भाव है। देखिए, सर्वज्ञ मार्ग का वह विराधक जीव है, ब्रह्मघाती सो महापापी। सर्वज्ञ का अपलाप करने वाला, सर्वज्ञ का अवर्णवाद करने वाला और मार्ग प्रभावना के विपरीत मार्ग की विराधना करने वाला यह जीव है। जैसे निष्कंटक शिव पथ में विषकंटक बोता हो, ऐसी वृत्ति वाला जीव है। उसे कहा है भगवान के प्रति विद्रोह का भाव है। हम तो भोग भोगेंगे, हमें कोई बंध नहीं है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा है। अरे, सम्यक दृष्टि के अभिप्रायों की बातों को, सम्यक दृष्टि के परिणति की बातों को लेकर के ढाल बना करके अपनी शिथिलता और स्वच्छंदता का हमें पोषण नहीं करना चाहिए। असल में तो बात ये है, ज्ञानी के, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के विषय भोगों आदि के उदय भोग के प्रसंग हमारे लिए आदर्श नहीं है, बल्कि उन भोगों के काल में भी उनकी जो योग साधना है, वह योग साधना, वह वैराग्य हम आप लोगों के लिए आदर्श होना चाहिए। तू विषय भोगों से विमुख होकर अनुभव दशा का आरोहण कर और मोक्ष सुख की टोह, देखिए, खोज में लग, तुझे ऐसी बुद्धि ही शोभा देती है। देखिए, ये ज्ञानी के लिए कहा जा रहा है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इस प्रकार बहुत सुंदर बात यहाँ बनासीदास जी ने कही। गुरुदेव श्री के शब्दों में भी हम आप लोग देखते हैं, जो ऐसा कहता है कि चाहे जैसा भी भोग क्यों न हो तो भी उससे हमें क्या। देखिए, करोड़ों में रहे, करोड़ों के बंगलों में रहे, हजारों गाड़ियों में घूमे, खूब विषय भोगों आदि को भोगे और फिर भी कहें कि उससे हमें क्या, वह वस्तुतः ज्ञानी ही नहीं है। क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान और वैराग्य दोनों शक्तियाँ होती हैं। ज्ञानी की ऐसी स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती। ज्ञानी को परद्रव्य के भोगने में किंचित भी उत्साह नहीं होता, रुचि नहीं होती। यूँ कहें कि वह तो प्रचुर समाधि सुख के प्रति अत्यंत उत्सुक ऐसा ज्ञानी होता है। उसे तो भोग रोगवत प्रतीत होते हैं। ज्ञानी को इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि नहीं होती। आगे तो देखिए और क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री। यदि कोई कहेगा कि परवस्तु के भोग से बंध नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में कहा है, इसलिए भोगता हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि उसे स्वयं तो भोगने की इच्छा है और शास्त्र का सहारा लेता है। वो निमित्तों का दोष निकालता है, वह उदय की विचित्रता की बात करता है, ये अपने दोषों को नहीं देखता है। इसलिए आत्म दोषों को देख करके आत्मनिंदा और आत्मगरहा पूर्वक एक अपेक्षा से प्रतिक्रमित होते हुए स्वरूप में रमणता करने की प्रेरणा इस कलश के अंतर्गत दे रहे हैं। उससे पूछते हैं कि तू तो यह बता कि तुझे स्वयं भोगने की भावना है कि नहीं, भोगने में रुचि और उत्साह है या नहीं। उत्साह है तो तुझे बंध अवश्य है, क्योंकि तू भोगने का रसिया है। वाह, ये गुरुदेव जी के शब्द हैं। तू तो भोगने का रसिया है, तेरा चित्त भोगों से विरक्त नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तू तो ज्ञान रूप हो जा, अर्थात शुद्ध स्वरूप में निवास कर। यदि तू भोगने की इच्छा करेगा अथवा यदि तू अज्ञान रूप से परिणमित होगा तो निश्चित ही तू अपने अपराध से बंधेगा
पर द्रव्यों से नहीं। अतः तू तो स्वस्वरूप में निवास कर। यहाँ यह नहीं कहा कि भोगोपभोग की सामग्री के कारण बंधेगा, बल्कि यह कहा है कि अपने शुद्ध चैतन्य रस को भूलकर विषय रस में, राग रस में जुड़ेगा तो वह तेरा ही अपराध है और उस अपराध से तू बंध को अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, गुरुदेव श्री के इन कथनों से और कलश के मूल शब्दों से एक बात पता चलती है। ज्ञानी को अपराध बोध कराया गया है। तत्वबोध तो कराया ही जाता है, आत्मबोध तो कराया ही जाता है। आत्मबोध और तत्वबोध है उसे, इसलिए तो ज्ञानी ज्ञानी है। लेकिन यदि वह अपराध बोध से वंचित रह जाता है तो वह अज्ञानी होते उसे कोई नहीं रोक सकते हैं। इसलिए हम आपको अपने जीवन में तत्वबोध के साथ साथ, आत्मबोध के साथ साथ अपने अपराध बोध का भी बोध होना चाहिए। श्रीमद् जी की भाषा में कहें तो हमें बोधि बीज इस प्रकार से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है, यद्यपि भोग भोगने रूप जड़ की क्रिया से बंध नहीं होता, तथापि भोगने की भावना और भोगों में सुख बुद्धि से बंध अवश्य होता है। अतः ज्ञानियों को भोगों से विरत ही रहना चाहिए। इस प्रकार क्रिया का बंध नहीं है, क्रिया मात्र से बंध नहीं है, परिणामों से बंध है और भोगने की एकत्व ममत्व बुद्धि से बंध है। इसलिए हर हाल में ज्ञानी को एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि से अलग होकर के अपने सहज ज्ञान में, ज्ञाता धारा में डूबे रहना चाहिए। तो ही वह निराबाध अप्रतिहत अपनी ज्ञानमयी सिद्धत्व की यात्रा संपन्न कर सकेगा। इसी यात्रा को हम आप लोग भी संपन्न करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।